सिकिला दे, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, परम धाम छोड़कर, अपना निज धाम छोड़कर मेरे साथ ज्ञान सागर बनकर मुझे मुझे ज्ञान सरिता बनाने अर्थ, मुझ में अपने प्रेम का, अपने ज्ञान का धारा बहाने अर्थ। महसूस कर रही हूँ स्वयं भोलेनाथ, ज्ञान के सागर मेरे साथ अव्यक्त लोक में आते हैं, अपने भागीरथ तन में विराजमान होते हैं। ये भाग्यशाली रत्न, ये रत्न है। महसूस कर रही हूँ दोनों चक्षु से, ये भाग्यशाली रथ अब मुझे देख रहा है, मेरे हाथ पकड़ रहे हैं। बाबा चलिए, हम सभी फरिश्ते हिस्ट्री हॉल में अपने मन और बुद्धि की किताब को खोले बैठे हैं। चलिए बाबा, मैं फरिश्ता आपको लेने आया हूँ। महसूस कर रही हूँ बाप दादा मुस्कुराते हुए मेरे साथ खुशी खुशी आ रहे हैं, और मैं फरिश्ता हिस्ट्री हॉल में उपस्थित हो जाता हूँ बाप दादा के साथ। देख रही हूँ सामने समदल रखी हुई है, प्यारी सी समदल। अहो भाग्य इस समदल का, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ भगवान स्वयं अपना ठिकाना बनाते हैं। वाह बाबा वाह, के गीत गाती मैं आत्मा। अब महसूस कर रही हूँ स्वयं भगवान भोलेनाथ निमित्त बनाकर हर एक ज्ञान चक्षु को खोल रहा है, ज्ञान वीणा बजा रहा है, ज्ञान से मेरा श्रृंगार कर रहा है, ज्ञान के माध्यम से मुझे माला माल कर रहा है, मेरे संस्कार बदल रहा है। मैं संस्कारों की धरनी को बदलते हुए देखते हुए शिव बाबा का शुक्रिया करती हूँ। दिल से शुक्रिया मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। हमारे बुलावे पर आप ना आओ हो नहीं सकता। आपके आगमन आगमन के लिए आपका दिल से शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज श्वेता दीदी भी थोड़ा बिजी हैं, और शीतल दीदी वगैरह भी व्यस्त है। तो आज बाबा ने कहा, आज 26/4/77, 26 अप्रैल 77 की मुरली है। हेडिंग है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। स्वतंत्रता, देखो सबसे पहला शब्द बाबा ने क्या बोला, स्वतंत्रता। अभी एक बार अपने आप को चेक करो कि बाबा ने फर्स्ट वर्ड बोला है स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्र हम सभी आत्माएं हैं, या किसी न किसी बंधन में बंधी हुई है? और बंधी हुई है तो क्यों? क्योंकि अभी तो भगवान ने स्वयं हमें स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है। बाबा ने कहा है स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। मुरली ही इसी पे चलाई है। तो अगर आज ये मुरली चला रहे हैं बाबा, तो अगर हमारे अंदर कोई बंधन रह गए हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा संस्कार है जिससे हमें डर लगता है, सुनाई नहीं दे रहा दीदी। हाँ सॉरी, कॉल आ गया।
तो बाबा ने कहा स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बाबा ने बोला सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले। हाँ, हेडिंग देखो, प्रकृति और माया को अधीन। अपने बुक में अंडरलाइन करते जाए और जो लिख रहे हैं वो इस पॉइंट्स को इतने नशे के साथ लिखें कि ये पॉइंट आज दिमाग में छप जाए, बस कभी ना भूलें। बनाने वाले की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है व आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। चेकिंग पॉइंट है, चेक करते जाएं। योग में रहना अच्छा लगता है या आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, अपना स्वमान है इसमें। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड के लिए चेक करें। छोड़ो। आगे बाबा ने कहा ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। वंडरफुल पॉइंट है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है ना। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करो तो कर सकते हो। अभी अगर किसी के भी संकल्प बिखरे हुए हैं तो समेट लो, क्योंकि बाबा की ये चेंजिंग मूल्य लग रही है ना। चेंज करने वाले जो संस्कारों को चेंज करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो देखो बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करो तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर, दूसरा समान है, मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो। तो एक सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो, देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। हाँ देखो, इसमें स्वमान भी आ गया इस लाइन के अंदर, इस महावाक्य के अंदर, मास्टर शक्ति का सागर। हाँ, और इसमें सेवा भी आ गई, विश्व को शक्ति का महादान दो, सेवा का पॉइंट्स भी आ गया, विश्व को शक्ति का महादान, है ना। तो एक सेकंड में इस स्टेज पर, और इसमें पावरफुल योग भी आ गया। एक सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो, देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। हाँ, तीनों चीजें आ गई, अपना स्वमान आ गया, अपना दान आ गया, जो हमारी सेवाएं हैं वो आ गई, दूसरा हमारा परमात्मा के साथ योग लगाकर दाता का कार्य हम कर सकते हैं वो भी आ गया। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तीसरा स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। हाँ, पहला अपना स्वमान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, हाँ, दूसरा मास्टर शक्ति का सागर, तीसरा मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी, सदा तैयार हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो, है ना। तो अपन एक सेकंड देखती हूँ मुरली कितनी लंबी है, तो उस हिसाब से करते। तो एक सेकंड के लिए अपन बैठते हैं, हम सभी आत्माएं तीनों स्वमान में एक सेकंड के लिए तैयार हो जाए। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं मास्टर शक्ति का सागर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सामने देखिए विश्व की समस्त आत्माओं को, ये मेरी रिहर्सल है जो मैं कर रही हूँ। मेरे तीनों स्वमान सभी कार्य कर रहे हैं। विश्व की हर एक आत्मा मेरे सामने उपस्थित है। मेरी भ्रुकुटी से, मेरे अंग अंग से, मेरे तीनों स्वमानों से जो भगवान ने मुझे अभी अभी वरदान रूप में दिए हैं, लाइट और माइट इन विश्व की हर एक आत्मा पर जा रहा है। जाने दे, ये महाशक्ति महादान, देखें ये दान स्वयं भगवान मुझसे करवा रहे हैं। ये रिहर्सल मेरी चल रही है, ये अभ्यास मैं आत्मा अभी ही कर रही हूँ, ये अभ्यास ही मेरी स्थिति है।
और ये अभ्यास ही मेरी रिहर्सल जागृति है। सभी आत्माओं को महादान देकर फिर से लौटाएं इधर। देखें अब आगे, देखते हैं आगे बाबा क्या कह रहे हैं। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल करो। कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। जी बाबा, ऐसे रिहर्सल करते हो। इस कार्य में वह अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार्य में वह अभ्यास में सफल कौन हो सकता है जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। है ना, अभी बड़े बड़े स्वतंत्रताएं तो हमने, स्वतंत्रता पर तो हमने जीत पा ली है ना, परतंत्रता से जीत पा ली है, स्वतंत्र हो चुके हैं। लेकिन अंदर कुछ सूक्ष्म परतंत्रता बंधन कुछ रह गए तो चेक करना है। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। अंडरलाइन करें, सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। ये ऐसी परतंत्रता है, देह की परतंत्रता ऐसी परतंत्रता है जो न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। हमें नहीं बनना, है ना। तो चेक करना है आज अपने हमारे मुरली के आधार से। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी है वह पिंजरे के पक्षी पक्षी है ना। अपने आप से बोलो, अगर कुछ रह भी रहा ना संस्कार, तो भी अपने आप से बोलो, नहीं बाबा मैं तो स्वतंत्र पक्षी हूँ। क्योंकि स्वीकार करने की शक्ति जब तक नहीं आएगी ना, तब तक परतंत्रता के वश में रहेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। इसलिए नहीं बाबा मैं तो स्वतंत्र पक्षी हूँ, आप उड़ाने वाले हो, मैं तो उड़ने वाली हूँ ना। पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण, पुरानी देह पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति तीनों की आकर्षक वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। देखो पूरी मुरली चेकिंग की मुरली है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आएगी, अर्थात उड़ती कला की तरफ ले जाएगी, उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कौन? परतंत्रता, है ना। तो परतंत्रता से सावधान रहना है, हमारे अंदर के संस्कारों से सावधान रहना है, पुरानी देह पुराने स्वभाव संस्कार प्रकृति से सावधान रहना है, क्योंकि ये हमें उतरती कला की तरफ ले आएगी। कभी भी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर योग का अनुभव नहीं हो रहा है, हम योग करने बैठते हैं, हमसे योग नहीं लग पा रहा है, तो बाबा के कहे हुए महावाक्य के अनुसार अपने को चेक करना है कि कहाँ कौन सा बंधन हमें रोक रहा है, टोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है, उड़ने नहीं दे रहा है, पक्षी नहीं बनने दे रहा स्वतंत्र। आगे बाबा ने कहा, किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे, बिना लक्ष्य बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे, सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच में भंवर में होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और चेकिंग, सारे पॉइंट्स चेकिंग के हैं, हर चीज में चेकिंग करते जाएं। ये अनुभव हम कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न कोई सहारा, न स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव होगा न खुशी का अनुभव होगा, बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति, है ना। पिंजरे में अगर पक्षी को देखा होगा तो उड़ने के लिए कितना छटपटाता है। देखो हमने भी कई बार पाले होंगे ना पक्षी, कितना बाहर निकलने के लिए तड़पता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम उसे उड़ने के लिए आसमान देते हैं ना,
तो वो उड़ान ही भूल जाता है, वो उड़ना ही भूल जाता, वो भूल जाता कि मैं पक्षी हूँ। वो बार 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 अपने ही पिंजरे में जाके बैठता है ना। उससे लगता है यही मेरा संसार है ना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें भी ऐसा लगे कि ना, ये पिंजरा मेरा संसार है, ये देह रूपी पिंजरा मेरा संसार है। इस देह रूपी पिंजरे से का हमें बार बार, बाबा ने जैसा कहा, रिहर्सल करना है। इस पर एक कहानी मुझे याद आ गई कि थोड़ा सा बीच में, मुरली के बीच में बोल रही हूँ कि एक बंदर था। तो बंदर के सामने बहुत सारी मूंगफली बिखरी हुई थी, और एक घड़ा रखा हुआ था, उसमें 4 मूंगफली बिखरी हुई थी। तो बंदर ने सोचा ये बिखरी हुई मूंगफली तो मेरी ही है, मैं कभी भी समेट लूंगा, कभी भी खा लूंगा। पहले ऐसा करता हूँ, ये जो मटकी रखी हुई है, ये जो घड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर जो 4 मूंगफलियां हैं वो मैं खा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी बंदर ने गलती करी यहाँ पर, उसने जैसे ही मुंह डाला तो वो उसका मुंह फंस गया। ना वो मटके की मूंगफली का रहा, ना वो बाहर की मूंगफली का रहा। तो ऐसे ही कहीं हम देह रूपी इस मटके में फंसे तो नहीं है, ये देह रूपी सुराई हमें कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है, ठंडी छाव है, नहीं, हमें संभलना है, समझना है। तो बाबा ने कहा कि चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे, यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती है वहां पर, बाबा ने बताया। अब भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। दुनिया वाले क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, अब भी जब से भगवान के बने स्वतंत्र हो गए ना, हम पर किसी का वश नहीं है अभी। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे आप बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? एक बार सोचो तो सही, ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या सोचेगा हमारे लिए? मैं बैठा हूं फिर भी स्वतंत्र नहीं होना चाहती ये आत्मा। नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान, और काम है पिंजरे का पक्षी बनना। तो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची सामने रखो, सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। देखो, ये स्लोगन तो मुझे बार बार याद रहता है, और ये पाठ अभी पक्का करो, बाबा ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर बार, हर पॉइंट्स में, हर धारणा में, हर ज्ञान में, हर बात में, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाबा ने पार्टियों से बात करी, वरदान लेने से पहले हम बात मुरली कंप्लीट करते हैं। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया की रचता समझ करके चलते हो। क्या बोला बाबा ने? लौकिक में हद की रचता भी तो हम अपने आप में देख रहे हैं ना, हम अपने परिवार को संभालने के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा ने आगे कहा, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को वह इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आ करके पिंजरे से मुक्त करते हैं। अब मुक्त आत्मा बन गए, फिर पिंजरे में क्यों जाए? हाँ, बार बार अभ्यास करना है। हमारा अभ्यास ही क्या है? देही बनना। हमारा अभ्यास ही क्या है? आत्मा बनना। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया, बार बार दीवारों पर लिखा, बार बार किताबों पे लिखा। हाँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और यही एक ऐसा पॉइंट जो हमसे स्किप हो जाता है। तो बाबा ने कहा, पिंजरे में क्यों जाए, अर्थात बंधन में क्यों जाए? निर्बंधन हो, बाबा पूछ रहे, निर्बंधन हो, चेक करो। कभी भी क्या करे, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते हो या सोचते हो? पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है ना। नहीं, हमें हमारा लक्ष्य ही बार बार देखना है, ऐसे नहीं सोचना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि अभी थोड़ा तो बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। ये पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं, अंडरलाइन करें। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अब भी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे।
वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ड्रामा नूंद हो जाएगा, कहते हैं ना कि ड्रामा में जो आज हो गया वो हमेशा के लिए हो गया। तो अब भी अनुभव नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा ये खजाना प्राप्त हुआ है, ये स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी भी त्रिकालदर्शी ही अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख हो। चौथा स्लोगन बाबा स्वमान बाबा ने दिया है, त्रिकालदर्शी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सम्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। अभी जो पाना है वह अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी ना सके, दूर से ही भाग जाए। ऐसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता है, शौक आता है ना। तो ऐसे ईश्वरीय माया ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, है ना। हमारे अंदर हमारे पास कौन सी शक्ति है? ईश्वरीय शक्ति। ये ईश्वरीय शक्ति क्या करेगी? माया को दूर भगा देगी। तो जब वो करंट दूर फेंक सकता है तो हमें हमारी ईश्वरीय शक्ति क्या कमजोर शक्ति है क्या? माया को दूर फेंक सकती है ना। सिर्फ संकल्प हमें करना है। अगर ये संकल्प नहीं तो बात भी भूल जाते हैं, महावाक्य भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा आगे, ऐसे करंट होनी चाहिए, लेकिन करंट किसमें होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अपना कनेक्शन चेक करें, हमारा कनेक्शन कौन कौन सी आत्माओं से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो कनेक्शन ठीक करेंगे बार बार योग के माध्यम से। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएगी। कनेक्शन शब्द का अर्थ यह नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय कनेक्शन जुट जाता, लेकिन चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हुआ हो। ऐसा अटूट कनेक्शन है जो करंट आए। पांडवों का टाइटल है विजयी, कल्प कल्प के विजयी हैं, ये पक्का है। हाँ, बाबा ने वरदान दिया, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं मैं, ये पक्का है। बाबा पूछ रहे हैं, यादगार देखकर खुशी होती है ना। तो रोज अमृत वेला बाप वरदान देते हैं, अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के लिए सिर्फ पात्र बनना है। जो चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत वेला सब मिल सकता है, किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट बैठा है ना, डायरेक्ट बैठा है। और जब भगवान ने ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है तो पक्का है ना। तो अमृत वेला सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। हाँ, तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। सबसे पहले हमारे लिए, फिर दूसरी आत्माओं के प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब तरफ में चांस लेते हो, इसमें अलबेले नहीं बनना। चेकिंग करना है, अगर हमारा अमृत वेला अभी मिस हो रहा है तो आज से फिर से संकल्प करें कि बाबा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमको जाना है उस पार। तो बाबा ने आगे बोला, माया जीत बच्चों को देख, बाप दादा को भी खुशी होती है। जो बार बार चढ़ते हैं और गिरते रहते हैं तो बाप भी देख रहम दिल होने के कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते हैं कि ये कब माया जीत बन जाए। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये हमारी मुरली कंप्लीट हो गई है। आप सभी आत्माएं, जो जो आपने धारण किया है, जो जो आपको अच्छा लगा है, इसके अंदर बाबा ने कितने सारे सामान दिए हैं, सभी फटाफट फटाफट माइक ऑन करके महादान करेंगे ज्ञान रत्नों का। अच्छा, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है अपने आप से पूछना है कि तुम स्वतंत्र अपने आप को समझते हो।
बड़े बड़े तो जैसे बड़े बड़े विकारों में तो स्वतंत्र हो जाते हो, पर सूक्ष्म में देखो। और पिंजरे में जैसे कि वो पंछी होता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, जैसे पिंजरे में रहता है तो उसे उड़ना भी भूल जाता है। फिर बाबा ने कहा है कि अमृत वेला जो चाहो वो ले सकते हो, बाबा से वरदान लौट सकती है, जितना चाहो तुम उतना ले सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, आज 3 बार कहा कि मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान और मास्टर शक्ति का सागर। हाँ, ये तीनों बाबा ने किया कि विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप ने दादा कहा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि अब बंधन मुक्त हो गए कि नहीं ये चेकिंग करो, और आगे कहा कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी भी कोई देर नहीं हुई, अब से शुरू करो और पक्का बन जाओ। चेक करो कि हम स्वतंत्र बने हैं कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, न किनारा न कोई सहारा स्पष्ट दिखाई देगा, न गर्मी का अनुभव होगा न खुशी का अनुभव। बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह है के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ने पक्षी आत्मा को उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो कि स्वतंत्र पक्षी है व पिंजरे के पक्षी है। पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली परतंत्र आत्मा तो नहीं हो। ओम शांति। ओम शांति। इसी में बाबा ने आगे बोला, परतंत्रता क्या करती है? सॉरी, परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले आएगी, है ना, उतरती कला की तरफ ले आएगी और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी। किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेगी कि बिना लक्ष्य बिना कोई रस नीरस स्थिति का अनुभव हो रहा है ना। उन्हें ना तो कोई लक्ष्य दिखाई देगा, ना कोई रस मजा, उन्हें कुछ भी मजा नहीं आएगा। और सदा अनुभव करेंगे ना किनारा है ना कोई सहारा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ना गर्मी का अनुभव ना खुशी का अनुभव, बीच भंवर में ही डोलते रहेंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना, बस ये है, चाहिए चाहिए करते रहेंगे और अपने मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। तो यह है पिंजरे के पक्षी की स्थिति, है ना। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, अब अपना स्वतंत्र दिवस मनाओ। अब भी नहीं करेंगे तो कब भी नहीं करेंगे, ये पाठ पक्का करो। ओम शांति। और कोई बोले? ओम शांति। बाबा ने कहा है, अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस ले। 2 दिन पहले भी बताया था कि मम्मा और बाबा आते हैं देखने बच्चों को, तो हम लोग अमृत वेला अच्छे से करते हैं कि नहीं चेक करना है, क्योंकि उस समय हमें जो वरदान चाहिए वो बाबा हमें दे सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अमृत वेला हमारा अच्छा ही हो। ओम शांति। ओम शांति।
बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा यह खजाना प्राप्त हुआ है, यह स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी बाप के सन्मुख बैठे हो तो लेना हो इतना ले लो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। ओम शांति। इसी ओम में बाबा ने जी दीदी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने ये कहा कि जैसे लौकिक लौकिक हद में रास्ता कहलाते जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति का माया के रास्ता समझ करके चलते हो। तो रचना कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। देखो बाबा कहते हैं कि रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। तो रचता अर्थात मालिक, तो मालिक कभी अधीन नहीं होता, एंड कभी मालिक तो कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। तो 63 जन्म पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते, जब मुक्त आत्मा बन गए तो पिंजरे में क्यों जाए, है ना। बाबा का ज्ञान मिला, माना हमें हम बंधन से मुक्त हो गए, अच्छा बंधन में क्यों जाए, तो निर्बंधन हो। कभी क्या करे, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते हो। ऐसे तो बोलते हैं, सोचते पुरुषार्थ ही है, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मादि तो नहीं है। यह पुरुषार्थहीन बनाने का संकल्प है। बाबा ने कहा कि यह पुरुषार्थहीन बनाने का संकल्प है। कभी हमें ऐसा संकल्प नहीं करना है कि अभी तो थोड़ा समय है, अभी तो होगा चलेगा, अभी पुरुषार्थ, ऐसा हमें संकल्प नहीं करना है। बस अभी हमें संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, बाप समान। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ठीक बोलो। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी जो पाना है वो अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए रहो जो माया देखे भी न सके, दूर से ही माया भाग जाए। कि जैसे आजकल की बिजली की शक्ति, ऐसा करंट लगाते हैं जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता है तो शौक आता है ना, तो ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दो, ऐसी करंट होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हमें पहले परतंत्रता को समझना है कि परतंत्रता मतलब क्या। तो कैसे आत्मा परतंत्र है, तो थोड़ा हम उसके पर डिस्कशन करेंगे तो हम स्वतंत्र हो पाएंगे। पिंजरा है, लेकिन कौन सा सोने का पिंजरा है जो हमें पता नहीं चलता कि ये पिंजरा है। तो परतंत्रता आत्मा की क्या क्या होती है वो सभी बताएं, एक एक पॉइंट। अपने स्वभाव संस्कार पे। स्वतंत्रता मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के हिसाब से चलना, जो कि हमारी आत्मा की प्रकृति के विपरीत है। प्रकृति का धर्म है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता। और परतंत्रता यानी किसी के अपने बनाए हुए नियमों के हिसाब से हम, हमारी आत्मा, हमारा पार्ट चले, वो परतंत्रता। बार बार विचारो कि वश हो जाना, स्वभाव संस्कार। ओम शांति। स्वतंत्रता अर्थात मन कहीं और बुद्धि कहीं और, दोनों का बैलेंस ही नहीं है ना। मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और कर रही है। परतंत्रता अर्थात चाहते हैं, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, चाहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, लेकिन चाहिए चाहिए में रुक जाते हैं। अब ये चाहिए चाहिए क्या होते हैं? अब चाहिए चाहिए में साधन भी हो सकते हैं। हाँ, अब आजकल आप देखो कि ज्यादातर लोग साधन के वशीभूत हो रहे हैं। साधन भी हो सकते हैं, और बड़ा है ये तो रूप, बहुत बड़ा रूप है जो हम देख रहे हैं कि साधनों के वशीभूत हो जाते हैं,
चाहिए चाहिए में कई बार ऐसा होता है कि हमारा मुरली डिस्कशन चल रहा है, किसी का फोन आ जाता है तो वो भी हमारे लिए बंधन है ना। बंधन दिखते ना, इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो भी हमें बंधन लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बंधन ऐसे कि हमारे हमारे मन में चल रहा है कि योग योग की पराकाष्ठा हो, लेकिन योग तक नहीं पहुंच पाते हैं और विचार कहीं और चलते हैं। ये अनुभूति नहीं होना जो योग में होनी चाहिए, वो भी परतंत्रता है। वो किस कारण से होती है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म देह की जो रस्सियां हैं, सूक्ष्म जो हमारे संस्कार है, जो 63 जन्म हम बार बार उन संस्कारों के वशीभूत होकर चल रहे हैं, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये भी हमारे लिए परतंत्रता है जो मैं आगे नहीं बढ़ने देती। ओम शांति। ओम शांति। कोई ने कुछ कह दिया तो फीलिंग आ गई, वो भी परतंत्रता है। या बार बार मूड ऑफ हो जाना, वो भी परतंत्रता है। तो ऐसे जैसे कि आत्मा का असली ओरिजिनल स्वरूप है शांति, प्रेम, आनंद। वो सब छोड़ के अगर देह के पीछे के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या यानी सूक्ष्म भी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, तो उसके वश में जो आत्मा आ जाती है तो उसको परतंत्रता कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पर स्वतंत्र स्वतंत्र माना मतलब के हमने कोई अच्छी सेवा की और सेवा की हो और हमें मान सम्मान मिला और मान सम्मान हमें अपने ऊपर ले लिया। उस टाइम हमें बाबा याद नहीं रहा, क्योंकि मान सम्मान मिलते हैं ना तो हम बाबा याद नहीं रहता है। मान सम्मान में ही हम अंदर जैसे कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, चिपक अंदर अंदर लेप जाते हैं। तो उस टाइम हम ले लेते हैं, फिर बाद में याद आता है कि अरे ये मान सम्मान तो बाबा ने दिया है ना, मुझे बाबा ने करवाया है। तो उस टाइम ले लेते हैं, फिर वो मान सम्मान हमें बाबा को सौंप देना है, फिर हम ले लेते हैं। तो वो भी है हमारी एक परतंत्रता है, क्योंकि हम अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर हमें अंदर से बस कि मैंने ये किया तो मेरी मेरी महिमा हुई। वो भी हमारे एक भले अंदर से उस टाइम खुशी रहती है, लेकिन बाद में तो हमें बाबा की याद भी नहीं रहती। तो वो भी है परतंत्र, उसको भी कहते हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो भी हमारी महिमा होती है ना तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भी ये परतंत्र ही रहते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते हैं। स्वतंत्र माना बाबा की याद हमारे हर पल हो, वही स्वतंत्र है। ओम शांति। ओम शांति। परतंत्र मानो कोई भी पराई चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी के भी बंधन में हम आ जाते हैं या किसी भी वस्तु का प्रभाव हम पर पड़ता है तो वो भी एक बंधन ही है। पर ओम शांति। हमारी आवाज क्लियर है ना? जी दीदी। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव वैसे देखा जाए तो स्वतंत्रता है ना। और जिस दिन से मतलब द्वापर से आत्मा द्वापर तक स्वतंत्र थी, और जैसे ही द्वापर युग आया और हमने भूला कि हम आत्मा हैं, और हमारी परतंत्रता तभी से शुरू हो गई। और जैसे ही हम परतंत्र बने, हमें स्वतंत्र बनाने वाले बाप की याद आने लगी, है जो आज की वाणी में, साकार वाणी में भी था। वही दुख हरता सुख करता सिर्फ एक बाबा है। इसमें आप सभी ने जो बोले सारे के सारे पॉइंट परफेक्ट है, लेकिन हमने अंदर की गुह्यता में जाना है कि मैं आत्मा स्वतंत्र हूं तो कैसी। तो स्वतंत्र उड़ान कौन सी होती है ना। मन में कोई गलत भाव नहीं है किसी के प्रति, कोई दुर्भावनाएं नहीं है किसी के प्रति। जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार के हठीले जिद्दे दाग है ना। क्रोध है तो क्रोध नहीं जाता, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या नहीं जा रही है। हाँ, कितनी ही कोशिश कर रही है आत्माएं, कम हो रहा है लेकिन जा नहीं रहा। सपोज बाबा कितने टाइम से हमें क्रोध के बारे में समझा रहा है, नहीं जा रहा। तो क्या है, कहीं ना कहीं उस बंधन में पता है स्वतंत्रता है, जो बाबा ने बताया, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, वो स्वतंत्रता का पथ है। इसलिए आत्मा को एक आत्मिक आनंद जो आता है, जो अपने मन की गहराई में जाकर आता है ना, जो हम योग में उसकी अनुभूति भी करते हैं, है ना। योग क्या होता है? वही तो होता है स्वतंत्रता की अनुभूति। आत्मा की स्वतंत्र अनुभूति होती है ना, वो उसको आनंद देती है। इसलिए हमें योग में एक खींच होती है कि हम बैठे योग में। और जैसे ही हम देह के भान में आते हैं, हाँ, हमें ये वाली दुनिया दिखती है, यहाँ के संबंध दिखते हैं, यहाँ के व्यवहार, फिर हमें हिसाब किताब दिखते हैं, हमें फिर वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है।
तो यहाँ से छूटने का मन करता है। हाँ, तो हमें ये भी देखना है, जैसा अभी चंद्रिका बहन ने बोला कि जैसे स्तुति होती है, हमने उसको स्वीकार कर लिया, स्तुति को स्वीकार कर लिया, तो उस वक्त उसी वक्त अपने आप को अलर्ट करो कि आज स्तुति हो रही है, आज महिमा हो रही है ना, कल निंदा भी होने वाली है। जो आत्मा आज स्तुति कर रही है, हो सकता है कल बहुत निंदा भी करे, इससे भी ज्यादा करे, है ना। क्योंकि प्रभाव में आकर जब स्तुति करती है आत्माएं, तो वो भी देखो एक गलती होती है, और जो स्वीकार कर लेती है वो भी तो बहुत बड़ी गलती करती है कि करम करावनहार बाबा है, उसने हमें काबिल बनाया है और उसने हमें निमित्त बनाया, हम सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रोबोट है, वो बस स्विच उसके हाथ में है और वो चला रहा है, हम चल रहे हैं। तो ऐसे छोटे 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 बंधन, तो आज पूरा दिन ये चिंतन करो, उस पर ही योग करो कि मैं आत्मा स्वतंत्र कैसे, कितनी छोटी छोटी बंधन है, कितने छोटे छोटे बंधन है जो खुशी मिलती है बाबा की श्रीमत अनुसार चलने से। बाबा क्यों ऐसी श्रीमत देता है, श्रीमत का मतलब भी क्या, जो स्वतंत्र उड़ान दे रहा है आत्मा को, है ना, वही श्रीमत होती है। तो सारी ही छोटी छोटी बातें जो देहभान से कनेक्टेड है, वो सारी की सारी हमारी परतंत्रता की ओर ले जा रही है। रावण का काम क्या होता है, सीताओं को बांधना, है ना, तो राम आया है हमें वहां से निकालने के लिए। ओके जी, ओम शांति। अभी शशिकांत भाई जी, आप ले लोगे सेवा, हाँ और ले किसी को लो। कुछ कहना है? ओके जी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर स्टार्ट करना। हाँ, ओम शांति।